रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किटकैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है।
बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी, तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। या वापस दो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये, हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि, अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? हाँ! मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ।
वाह बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो की बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है।
गोल्डन स्टेक। मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, यह अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह,
शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले मुझे फ्राइज चाहिए। जरूर, हम तुम्हारे लिए बनाएंगे। यह आसान है। मैं भी कुछ बनाऊंगी। बेशक, मुझे पहले कुछ आलू चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक रहेंगे। और वैसे मेरे पास सब्जियां छीलने के लिए गैजेट है। इसे देखो, अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। वाह, हो गया। अब हम उन्हें काट सकते हैं। वाह, और इसके लिए भी मेरे पास स्पेशल चाकू है। अरे वाह, दादी के पास कोई गैजेट नहीं है, लेकिन मैं यह काम संभाल सकती हूँ। तले हुए आलू सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए मैं अपनी पोती के लिए मीठी सब्जियों से फ्राइज बनाऊंगी। वे बहुत ताजे और स्वादिष्ट होते हैं। ये लिया मैंने गाजर और इसे अच्छे से छोटे पतले टुकड़े में काट लेती हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? ध्यान से। ओह, वेडनेसडे फिर से खाने के साथ कोई प्रयोग कर रही है। घबराओ मत, मैंने आलू को वैसे ही छीला है जैसे मैं जानती हूँ। तेज और मजेदार। यह खतरनाक नहीं है क्या? ओह, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी सावधान रहो, जिससे कि तुम्हारी उंगलियों को चोट न पहुँचे। ओह, इनिट, मैं तुम्हारा गैजेट उधार ले रही हूँ। मुझे ब्रांडेड पैकेजिंग बनाने के लिए सेब का कोर काटना है। वाह, सुंदर। बस यहाँ पर शब्द उकेर देती हूँ। वाह, देखो कितना अच्छा बना है। और अब इसमें गाजर को रख देती हूँ। ओह, मुझे भी अपने फ्राइज को सही करना है ताकि वे बहुत सुंदर दिखे। वेडनेसडे के पास आ रही है। हाँ, मेरा काम हो गया और मेरी उंगलियां अपनी जगह पर हैं। अब समय है कि मैं अपनी डिश को सही रंग दूं। अगर मैं इसमें कुछ काले गुलाब की पंखुड़ियां डालूं और जादू करूं, तो फ्राइज काले हो जाएंगे। ओह, और मेरे फ्राइज फ्राइंग पैन में पार्टी कर रहे हैं। वे हर जगह बिखर रहे हैं। मैं छोटी बहन के लिए फ्राइज का एक सुंदर रेनबो बनाने जा रही हूँ। इसे रंग देती हूँ अलग अलग रंगों में। वाह, ये कितना बढ़िया और प्यारा है। और मेरे पास दिल के आकार का एक ग्रेवी बोट भी है। वाह, सुंदर। ओह, वेडनेसडे, तुम्हारे फ्राइज कोयले की तरह हैं। आपको ऐसा लगता है? फिर मैं इसमें से एक काला काला ड्रैकुला कैसल बनाऊंगी। ये बहुत सुंदर होगा। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। ओह माय, वाह, आइडिया बढ़िया है। धन्यवाद। और यह रहा खून जैसा लाल केचप। ओह, शाबाश शाबाश। तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। बॉन एपेटिट बेबी। वाह, सब कितना अच्छा है। सबसे पहले मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। ये बहुत सुंदर है। आशा है कि स्वादिष्ट भी होगा। केचप लगाया। सुपर, कितना बढ़िया। मुझे ये पसंद आया। और अब यहाँ और ये क्या है? ये फ्राइज गाजर की तरह दिखते हैं। चलो चख कर देख ही लेती हूँ। हाँ, ये सही है। ये ठीक ही है दादी। धन्यवाद। ओह, मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। वाह, मैंने पहले कभी फ्राइज से बना कैसल नहीं देखा। यह शानदार है। मुझे इसे खाने में बहुत मजा आएगा। यह अद्भुत है। वाह, बहुत बढ़िया है। सॉस के साथ डिप किया और इसे खाया। बहुत स्वादिष्ट। और वेडनेसडे जीत रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? और इस बार मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। हाँ, जरूर बेटा। ठीक है। बढ़िया टास्क। सामान्य बन थोड़े बोरिंग होते हैं। अच्छा होगा कि चमकीले काले बन लें और बर्गर को
मॉन्स्टर में बदल दे। ये सलाद का पत्ता गया और यह टमाटर का जूस खून की तरह दिखता है। इसे पीना और भी मजेदार है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वैम्पायर हूँ। ओह गॉड वेंसडे, यह केचप है। शांत हो जाओ। मैं इसे बर्गर पर डालूंगी और अब मैं पैटी को तलूंगी। मेरे पास एक बचा हुआ है लेकिन यह जम गया है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास डायनामाइट है। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, वे कितना डर रहे हैं, लेकिन ये मजेदार होगा। किचन में थोड़ा विस्फोट करने का समय आ गया है। वेंसडे, तुमने हमें डरा दिया। माफ करना दादी, लेकिन मुझे पैटी तलनी थी। अब मैं प्रोसेस्ड चीज से दाग बनाने जा रही हूँ। ये ऐसे काट लिया इसे और इसे यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ मेरी फेवरेट तीखी मिर्च है। इससे बढ़िया कान बनेंगे। ये पिंक चिकन के पैर किधर है? धन्यवाद। Thanks. और अब मेरा बर्गर तैयार है। कितना भयानक है। मुझे बर्गर किस चीज से बनाना चाहिए? ओह, कीमा के लिए धन्यवाद दादी। Thank you. मुझे इसे छूने में घिन आ रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत घिनौना है। मैं इसे फेंक देती हूँ। सब ठीक है दादी। और शाबाश बेटा, चलो अपना काम करो। वाह, मार्शमेलो, मुझे बस यही चाहिए था। इसे माइक्रोवेव में रखें और मार्शमेलो का आकार दोगुना हो जाएगा। ओह, ये हो गया। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ओह, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद दादी। अब मुझे इसे 2 बंस में काटना है ताकि एक सुपर स्वीट बर्गर बन सके। और इसके बारे में सोचते ही मेरे जीभ में पानी आ रहा है। अब मैं इसमें गुलाबी न्यूटेला डालूंगी और कटलेट की जगह चॉकलेट। बहुत अच्छा। और सलाद की जगह गमीज। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। और स्कीटर्स कैंडी से मजेदार आंखें बना सकते हैं। ये स्कीटर्स यहाँ जाएंगे। वाह, और ये यहाँ कान। और बस इसे बॉक्स में रख देती हूँ। मेरे पास एक प्यारा यूनिकॉर्न तैयार है। वाह, आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओह, वेंसडे ने क्या मॉन्स्टर बनाया है। अब मैं मीठे बन से बर्गर बनाऊंगी और कीमा बनाए हुआ मीट से कटलेट। इसे फ्राइंग पैन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ मेयोनीज है। अब बस सलाद और एक ताजा टमाटर की कमी है। ये रहा टमाटर, इसे भी डाल देती हूँ। यह क्या खुशबू है। यह चीज, वाह, यह मस्त है। अब थोड़ा सॉस भी डाल ही देती हूँ। मेरी पोती को यह बहुत पसंद है। दूसरे बन से इसे ढक देती हूँ और इसे सिग्नेचर बॉक्स में पैक करना बाकी है। इसे डाल दिया, यह तैयार है। बॉन एपेटिट बेबी। वाह, तरह तरह के बर्गर। ओह माँ, यह क्या है? यह किस तरह का मॉन्स्टर है? क्या यह काटता है? नहीं, मैं चिकन पैरों वाला इतना डरावना बर्गर नहीं खाऊंगी। और ये क्या है? मैं इनिट के इस मीठे बर्गर का मजा लूंगी। वाह, कितना बढ़िया, सुपर, यमी। और चलो देखे दादी ने क्या किया है। वाह, केवल दादी ने ही मेरे लिए वो बनाया जो मैंने मांगा था और इसलिए दादी जीत गई। वाह, मैं जीत गई। और इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। ये
इसे बना लेगी। मिल्क शेक जरूर बनेगा। हाँ, तुम सही जगह पर आई हो। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। मुझे दूध और आइसक्रीम के लिए गैजेट की जरूरत पड़ेगी। और यह रही आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स। चम्मच से इसे निकाल लेती हूँ। ओह, ये बहुत जमा हुआ है। ओह, ये क्या हो रहा है? उफ, ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। ओह, खैर लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस इसे डाल देती हूँ और बस इसे चलाती हूँ। और जब तक शेक बन रहा है, हम प्लेट पर स्प्रिंकल्स को डाल देते हैं। और मैं इस ग्लास को कैसे सजा सकती हूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर मैं इसके किनारों को चाटूंगी तो स्प्रिंकल्स ग्लास पर चिपक जाएंगे। ये देखो, मेरी योजना काम कर गई। ये मस्त है। और ये रहे नट कैंडीज। बस इसे पूरा मत खा जाना। ओह, धन्यवाद दादी, मैं इसे खाने में मग्न हो गई थी। मुझे अपने कॉकटेल पर काम करने की जरूरत है। वाह, बस देखो, कैंडीज से दूध का रंग बदल गया है और इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा हो गया है। ओह, मुझे क्रीम बहुत पसंद है। मुझे वह भी मिलाना है। ऊपर भी इसे डाल दिया और गमी कान और सिंग और यह स्ट्रॉ। वाह, धन्यवाद दादी। क्या आपका काम हो गया? ओह हाँ, मैं खुद अपने कॉकटेल के बारे में भूल गई। खैर ठीक है, मुझे तुरंत दूध और चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ, मैं थोड़ी चॉकलेट भी डाल दूंगी। मेरी पोती खुश हो जाएगी। और अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। सब अगर तैयार है तो दादी दूध फेंटेगी। सावधान रहो। ओह, मैं थक गई हूँ। बेचारी दादी। रुको, मेरे पास आपके लिए एक ब्लेंडर है। ये ले लो दादी, इससे आसान हो जाएगा आपका काम। ओह, धन्यवाद। मुझे सब कुछ वहाँ डालना है। ये इसमें गया और अब इसे चालू करती हूँ। ओह, मुझे लगता है कि यह तैयार है। हाँ, चलो इसे निकालती हूँ। इसे ग्लास में डाला और लेकिन क्रीम कहाँ है? इनिट, क्या तुमने क्रीम देखी है? क्या मैं यह ले सकती हूँ? देखो वहाँ क्या है। लालची होना अच्छा नहीं है। और मुझे शेक में कुछ क्रीम और चॉकलेट चिप्स डालने की जरूरत है। ये ग्रेट करके चॉकलेट इसके ऊपर डाला और अब स्ट्रॉ डाल दिया। यह बहुत अच्छा है। सब तैयार है। मुझे हरी पिस्ता आइसक्रीम पसंद है। ये देखिए कितना अच्छा है। मुझे उस ब्लेंडर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास अपना खुद का है। ये बहुत बढ़िया। इससे मिक्स करती हूँ और यहाँ एक खोपड़ी के आकार का ग्लास है। मैं इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और यह भयावह लगेगा। और थिंक मेरे लिए क्रीम लाओ। ओए, ओ, गुदगुदी हो रही है। धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा किया। Thank you. बस इसे यहाँ डाल देती हूँ। Cool. और ये रही मेरी बैंगनी पेंट और लाल गमी आग। वाह, बहुत बढ़िया। बस काले कान की कमी है। ये जाएंगे कैंडीज इधर और यह तैयार है। बॉन एपेटीट। वाह, कितना स्वादिष्ट और मजेदार ड्रिंक है। चलो चख कर देखती हूँ। मुझे यह पसंद है और मुझे गमी कैंडीज भी बहुत पसंद है। यम्मी। शुक्रिया वेंसडे, बहुत अच्छा है यह। हाँ, मैं इनिट के यूनिकॉर्न को पहचानती हूँ। कमाल का। बहुत स्वादिष्ट था क्रीम। और अब ड्रिंक। ओह रुको, मेरे मुंह में क्या है? उफ, ये किसके बाल है? छी, कितना घिनौना। मैं इसे नहीं पी सकती। छी,
कितना खराब। लेकिन मुझे चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। यमी। लेकिन मुझे किसे चुनना चाहिए? 1 2 3 और दादी जीत रही है। देखा, मैं जीत गई। सुना तुमने? खैर, हुर्रे!